नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा या दूसरा लेक्चर लूँगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का इंट्रोडक्शन दिया था कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। आज के लेक्चर में मैं आपको संविधान जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आके पहला एक्ट बनाया था वहाँ से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट कवर करने की। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? वो सबसे पहली बात है जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा या इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो उसने भारत में पहला एक्ट लाया। और वो पहला एक्ट कब आया था? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। भारत में पहला एक्ट आया था 1773 में। 1773 में पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला, कोई पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला एक्ट कौन सा लाया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अगर कोई आपसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो आपको बोलना है वॉरेन हेस्टिंग। तथा इस एक्ट के द्वारा, अगर कोई आपसे पूछे इस एक्ट के द्वारा, नंबर 2, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाई। कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाई। तथा इसी एक्ट के द्वारा, अगर कोई आपसे पूछे इसी एक्ट के द्वारा भारत का कानूनी शहर कलकत्ता माना गया। और क्यों माना गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को पर्सनल व्यापार करने की अनुमति बंद कर दी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी भारतीयों से पर्सनल व्यापार या पर्सनल उपहार लिया करते थे, उनको भी लेना बंद कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट की, इसको दूसरा एक और एक्ट बोलते हैं या फिर सेटलमेंट एक्ट। आप ऐसा याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट या सेटलमेंट एक्ट, या फिर इसकी एक ही लाइन होती है पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की सफलता को देखने के लिए भारत में पिट्स इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट की सफलता को देखने के लिए भारत में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसी एक्ट के द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा है चार्टर एक्ट 1793। ये पहला चार्टर एक्ट है। 4 चार्टर एक्ट आए जिसमें ये पहला चार्टर एक्ट है। क्वेश्चन, चार्टर एक्ट, अगर आपसे कोई पूछता है चार्टर एक्ट क्या है, पहला चार्टर एक्ट में क्या हुआ, तो एक ही लाइन आपको याद रखना है। जब पहला चार्टर एक्ट आया तो उसमें एक कंपनी के अधिकारों को या कंपनी के कार्यकाल को, यदि कोई आपसे पूछता है कंपनी के अधिकारों को या कंपनी के कार्यकाल को, तो इसमें 20 वर्षों को बढ़ा दिया गया था। मतलब पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसको 5 वर्ष के लिए कार्यकाल दिया गया, लेकिन पहले चार्टर एक्ट में एक रूल लाया गया कि अब कोई भी कार्यकाल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा तो वो कितने सालों के लिए दिया जाएगा? 20 सालों के लिए दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 2 चार्टर एक्ट आता है 1813 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 या 1813 आपसे पूछा जाता है कि चार्टर एक्ट 1813 या 1813 में क्या हुआ था, तो आपको एक्ट में
कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और इस एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और भारत में चीनी का व्यापार और चाइना से व्यापार, भारत में चीनी का व्यापार और चाइना से व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बचा, अगर कोई आपसे पूछे। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म करके, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म करके केवल भारत में राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार बचा, केवल भारत में राजस्व नियंत्रण पर का अधिकार बचा। मतलब अगर इस एक्ट की बात की जाए, चार्टर एक्ट की बात की जाए, तो चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया। अब केवल भारत में चीनी का व्यापार, शुगर, भारत में चीनी का व्यापार और चीन देश से व्यापार बचा और एकाधिकार खत्म करके राजस्व बचा, केवल राजस्व व्यापार बचा या राजस्व अधिकार बचा और बाकी अधिकार सारे खत्म कर दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यदि आपसे कोई पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हमारा थर्ड चार्टर एक्ट 1833। थर्ड चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के पूर्णाधिकारों को खत्म कर दिया गया और कंपनी के पास केवल उन व्यापारों को रखा, जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम। उड़ीसा के अलावा अब इनका अधिकार पूरे भारत पर हो गया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। चौथा है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा में या सरकारी नौकरी में खुली भर्ती, मतलब खुली भर्ती योग्यता के आधार पर पहली बार किसी को लेने का अधिकार दिया गया। मतलब जो किसी भी नौकरी के लिए योग्य होगा केवल उसी को लिया जाएगा। और इस अधिनियम में राजनीतिक कार्यों को और कानूनी कार्यों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक कार्यों को और कानूनी कार्यों को अलग कर दिया गया। और पहली बार भारतीयों को केंद्रीय परिषद में अधिकार दिया गया या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया, केंद्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है क्राउन एक्ट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक थी, यहाँ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। अब क्राउन एक्ट का अधिकार आया, क्राउन एक्ट का अधिकार। और क्राउन एक्ट का अधिकार 1858 से लेकर 1947 तक चला। यदि कोई आपसे पूछे क्राउन एक्ट का अधिकार कहाँ तक चला, तो आपको बोलना है 1858 से लेकर 1947 तक चला। कैसे चला मैं बता रहा हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट शुरू किया मतलब बहुत बड़ा विरोध हो गया। मतलब भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू की। जब 1857 की क्रांति शुरू की तो ये क्रांति बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, जिससे ब्रिटेन की कई जड़ों कमज़ोर हो गई और ब्रिटेन को लगने लगा कि अब मुझे भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी बीच ब्रिटेन की महारानी ने एक एक्ट भेजा, या फिर वो आप बोल सकते हो ब्रिटेन की महारानी ने भारतीयों के साथ एक गेम खेला, ये बोल सकते हो कि उन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके देश में गलत किया है तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हटा देता हूं। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया नहीं, केवल उनके नाम बदल दिए। मतलब उनके एक्टों को अब क्राउन एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो एक्ट आते थे अब उसे क्राउन एक्ट के अंदर रख दिया, क्राउन एक्ट या ताज एक्ट के अंदर रख दिया। क्राउन एक्ट या ताज एक्ट क्या, इसके अंदर भी कई प्रकार के एक्ट आए। तो ध्यान रखना, क्राउन एक्ट आया था 1857 की क्रांति को शांति बनाए रखने के लिए क्राउन एक्ट को भेजा। और इस एक्ट के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन गवर्नर जनरल का नाम बदल कर अब भारत में वायसराय कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो गवर्नर जनरल कहलाते थे, अब वो क्राउन एक्ट के अंदर क्या कहलाएंगे, वायसराय। और भारत का पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। यदि कोई आपसे पूछे भारत का पहला वायसराय कौन है तो लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल का या फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग।